तो मैट्रिक्स का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग ने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस तक देखा था, मल्टीप्लिकेशन तक देखा था। तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पे जो पहला कंसेप्ट हम लोग देखेंगे वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। पहले इस चीज को समझिए कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ जो कि है 1 2 3 -1 0 4 6 7 2, ठीक है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स का अगर मुझे ट्रांसपोज पता करना है, ठीक है, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज पता करना है तो दो तरीका है इसको डिनोट करने का। इधर आप ए डैश से डिनोट कीजिए या फिर आप ए टी से डिनोट कीजिए। टी का मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने का मतलब हुआ कि आपका जो गिवन मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। मतलब रो को बना देना है कॉलम और कॉलम को बना देना है रो। मतलब इस मैट्रिक्स के लिए अगर मैं रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करूं तो देखिए क्या होता है। ये मेरा है पहला रो, तो इसको मैं बना दूंगा कॉलम, तो हो जाएगा 1 2 3 एज अ कॉलम। अब दूसरे वाले रो को भी आप कॉलम बना दीजिए, दूसरा कॉलम बना दीजिए, ऐसे लिखिए। और थर्ड वाले को भी आप कॉलम बनाइए। तो इससे क्या हुआ, मेरा रो और कॉलम जो हुआ वो इंटरचेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए जो पहला कॉलम था वो पहला रो बन चुका है। तो अगर हम कोई भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। बहुत ही सिंपल और इजी कंसेप्ट है। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसपोज क्या है, इसी के ऊपर और दो कंसेप्ट हम लोग को जानना होगा, या फिर आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर टाइप्स जानना होगा, जो कि आपको सम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग अभी देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। दो टाइप का मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम लोग देख रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है अगर कोई भी मैट्रिक्स, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ठीक है, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर मैं देखता हूँ कि जो मैट्रिक्स मुझे मिला है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ सेम है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स के लिए मुझे ये पता चले कि उसका जो ट्रांसपोज है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ सेम है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और अगर ये सेटिस्फाई किया तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, नहीं तो नहीं। और नेक्स्ट टाइप क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए कि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास बी मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, उसका अगर आप लोग ट्रांसपोज करते हैं और अगर देखते हैं कि ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव है, इसका मतलब ट्रांसपोज करने के बाद आपको जो मिला उसके हर एक एलिमेंट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स का नेगेटिव है, तो फिर आप लोग बोल सकेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हुआ ये, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मुश्किल कुछ होना नहीं चाहिए इसमें। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक स्पेसिफिक सम देखेंगे एनसीईआरटी से, जिसमें कि हम लोग को बोलेगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स हमको देगा और हमको बोलेगा कि आपको इसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पर उसको समझने से पहले आप लोग को और दो थ्योरम्स है जो आपको समझना होगा। सो क्विकली उन दोनों थ्योरम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। थ्योरम 1 क्या बोल रहा है इसमें, इस थ्योरम में क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब कोई भी अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर आप ये निकालते हैं क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज, अगर आप लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आप लोग निकालते हैं तो ये जो आपका रिजल्ट जो वैल्यू होगा, जो मैट्रिक्स निकलेगा ऐड करने के बाद, वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ही। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो वो आपका डेफिनेटली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा ही। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कैसे होगा, पता नहीं,
ये हो रहा है कि बस ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं? तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एक छोटा मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1 2 4 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए इसका मैं मान करता हूँ ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, तो ध्यान रखिएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 6 6, ये आ रहा है ना, राइट। अब ये जो मेरे को मिला मैट्रिक्स ऐड करने के बाद, अब ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स मुझको मिला ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं देखते हैं। तब इस मैट्रिक्स का हम लोग करते हैं, मान लीजिए इसको हम एम नाम देते हैं, इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, देखिए क्या हो रहा है। ट्रांसपोज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए वही वाला मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ट्रांसपोज करने पर वही वाला मैट्रिक्स मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस करके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं, क्या होगा डिफरेंस करने पे। देखिए यहाँ पे डिफरेंस करने पे क्या होता है, तो डिफरेंस करने पे तो 1 माइनस 1 आपका हो गया क्या, 0, 2 माइनस 4 हो गया -2, और आपका 4 माइनस 2 हो गया 2, और 3 माइनस 3 हो गया 0, ठीक है। यही आता है डिफरेंस करने पे। मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूँ एक n, ठीक है। अब इसका करते हैं हम लोग ट्रांसपोज, क्या होगा फिर, ये इधर आएगा, ऐसे होगा। अब सब एलिमेंट से मैं एक -1 ले लेता हूँ बाहर कॉमन, ठीक है, जो कि हम मैट्रिक्स में कर सकते हैं। तो अगर ऐसा एक -1 अगर कॉमन लेंगे बाहर, तो देखिए आपका एलिमेंट्स कुछ ऐसा हो जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा n मैट्रिक्स है, मतलब मेरा क्या आ गया, n कॉम्प्लीमेंट आ गया -10, मतलब n मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सेटिस्फाई किया ना, फिर मैं बोल रहा था कि ऐड करने पे हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और डिफरेंस करने पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, जो हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके आगे अभी हम लोग एक सम देखेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक मैट्रिक्स को कैसे एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। सो लेट्स टेक अ 3x3 मैट्रिक्स, एक 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ, यहाँ पे एक जिसका मैं नाम दे रहा हूँ मान लीजिए ए, और ये मैट्रिक्स है 3 -2 -4 और 3 -2 -5, और यहाँ पे आ गया -1 1 2। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ कि क्या बोला है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि यू एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल है। आप लोग अगर एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज में, सेकंड नहीं, आपका सिमेट्रिक वाला एक्सरसाइज आपका आएगा थोड़ा पीछे की तरफ है, आप लोग का ये आ जाएगा एक्सरसाइज नंबर, हाँ 3.3 में क्वेश्चन नंबर 10 टाइप का जो सम है, मैं फिर से बोल देता हूँ, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 10 टाइप के जो सम्स है एनसीईआरटी में, ये आपके इसी टाइप के सम है जहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ होगा और आपको बोलेगा कि एज टू एक्सप्रेस दैट एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी थ्योरम को अप्लाई करेंगे, और देखिए कि इस टाइप के सम है भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आते भी हैं आइदर 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के, बहुत ही स्कोरिंग है। तो एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग अभी कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो मान लीजिए मैंने पकड़ लिया है ए मैट्रिक्स, ओके, नाम वैसे देता नहीं है क्वेश्चन में, आपको जस्ट ऐसी मैट्रिक्स दे के बोलेगा, तो मैं इसको मान लीजिए ए पकड़ ले रहा हूँ, ठीक है। अब जल्दी से इसका हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रांसपोज। तो क्या होगा, ट्रांसपोज करने पे आएगा आपका ऐसे आ जाएगा, देखिए ऐसे आएगा, आ गया मेरा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इन दोनों का कर लेंगे सम, क्योंकि मुझे पता ही है कि इन दोनों का सम करने पे मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर अब इसको एक्सप्रेस क्यों करना है, तो देखिए मैं ए को थोड़ा इस टाइप से लिख रहा हूँ, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए मैं ए को लिखता हूँ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए अब ध्यान से देखिए,
थोड़ा सा राइट हैंड साइड को देखिए, अगर मैं यहाँ पे इन चारों टर्म को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a डैश बाई टू और माइनस ए डैश बाई टू तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा ट्वाइस a बाई टू जो कि होता है a, मतलब मेरे बोलने का ये मतलब है कि मैं a को इस हिसाब से लिख सकता हूँ ना। तो मेरा काम बहुत सिंपल है, मैं बस तो मान लीजिए पहले वाले पार्ट को मैं p पकड़ रहा हूँ और दूसरे वाले को q पकड़ रहा हूँ, दो मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं इसका वैल्यू निकालूंगा, इसका वैल्यू निकालूंगा, ये मुझे पहले से पता है कि सिमेट्री होगा और ये भी मुझे पता है कि इसको सिमेट्री होगा, तो बस हम लोग इजीली ए को सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के हिसाब से हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे। यहाँ पे निकालते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज, जस्ट ऐड कीजिए और कुछ करना नहीं है, या फिर आप डायरेक्टली हाफ भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा पहले दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ रहा है आपका 6 1 माइनस 5, ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 माइनस 4, ठीक है। और हाफ का आप अगर अप्लाई कर देते हैं सबके ऊपर, मतलब अगर सबको 2 से डिवाइड करते तो आपका होगा 3 हाफ माइनस 5 बाई 2, ये होगा आपका हाफ माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 5 बाई 2 माइनस 2 2, ठीक है, हो गया। इसी तरीके से आप लोग अगर अब डिफरेंस भी निकालिए एक ही साथ, तो देखिए अब डिफरेंस में आप लोगों का क्या आ रहा है, डिफरेंस में आ रहा है 0 माइनस 5 माइनस 3, ये आ गया 5 0 माइनस 6 और 3 6 0, बाहर एक हाफ है, अब हाफ से कर दीजिए डिवाइड सबको, तो आ जाएगा आपका 0 माइनस 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, ये आ जाएगा आपका 5 बाई 2 0 माइनस 3 और लास्ट में आ जाएगा आपका 3 बाई 2 3 0, ठीक है, हो गया। तो अब दोनों में अब हमको पता है कि ये पहले से सिमेट्रिक है थ्योरम के हिसाब से, जो हम लोग पहले देख भी चुके हैं, और ये हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि देयरफॉर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, क्वेश्चन तो आप लोग को ये पता चल ही चुका है, तो आप लोग अभी हम लोग इस हिसाब से आप लोग लिखिए कि a इज इक्वल टू, जो वैल्यू निकला है ये वाला निकला है ना वैल्यू, तो यहाँ पे बिठा दीजिए, क्या निकला है आपका, यहाँ पे निकला है 3 हाफ माइनस 5 बाई 2 हाफ माइनस 2 और माइनस 5 बाई 2 माइनस 2 प्लस दूसरा वाला क्या था, डिफरेंस था, क्या आ गया यहाँ पे 0 माइनस 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, ये आ गया आपका 5 बाई 2 0 माइनस 3 और 3 बाई 2 3 0, कुछ था नहीं, सिंपल था, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया बस हाफ से मल्टीप्लाई किया। तो अब हम लोग ने क्या कर दिया, इस ए मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के हिसाब में एक्सप्रेस कर दिया, जो कि हम लोग क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। तो ये आपको अगर इस टाइप का कोई भी सम मिल रहा था आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये वाला क्लियर है। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, अब बस एक ही पार्ट हमारा इस चैप्टर में बाकी है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली आता ही है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ओके, जनरली 6 मार्क का आता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा यहाँ पे आपको पहले ये समझना हो कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे। अच्छा अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन का ये मतलब नहीं है कि मैं मैट्रिक्स के ऊपर कुछ भी अप्लाई कर दूं, नहीं, सिर्फ 3 ही ऐसा ऑपरेशन है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके आप लोग क्विकली जल्दी से बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखते हैं पहले वाले में आप लोग को मतलब ये ऑपरेशन से सिर्फ अलाउड है, बाकी और आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। पहले में बोल रहा है कि आप कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते, तो आप यू कैन इंटरचेंज एनी टू रोज, ठीक है, एनी टू रोज और कॉलम्स, एकदम सिंपल, मतलब कोई मैट्रिक्स के कोई भी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क मैट्रिक्स में पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया पहला ऑपरेशन जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड में बोल रहा है कि आप कोई भी रो मैट्रिक्स के कोई भी रो या कॉलम को आप कोई भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें,
कोई भी रो या कॉलम को, बट एक ही रो या एक ही कॉलम को आप एक साथ नहीं, आइदर एक रो या फिर एक कोई भी एक कॉलम को आप कोई भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब -2 से कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, 3/2 फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ से भी कीजिए, कुछ फर्क नहीं है, पर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। और थर्ड वाला बोल रहा है कि थर्ड वाला बेसिकली सेकंड वाले का एक्सटेंशन बोल सकते हैं आप लोग। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, पहले तो आप मल्टीप्लाई कीजिए कोई भी रो या कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर से, ठीक है, और उसके बाद आपको जो मिलता है वो आप किसी भी, मतलब कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम से ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर से मैं बोल देता हूँ, मतलब कोई भी रो को एक ले लीजिए, मान लीजिए पहला रो हो गया, उसको आप पहले तो हर एक एलिमेंट को कोई भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको फिर आप किसी भी दूसरे रो से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मतलब किसी भी रो को या कॉलम को पहले आप एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे किसी रो या कॉलम के साथ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब ऑब्वियसली आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होगा। ठीक है। तो ये तीनों जो ऑपरेशन है यही आपको सिर्फ अलाउड है, बाकी और आपकी मर्जी से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ऑपरेशन का बात। उसके बाद बस लास्ट और एक छोटा सा चीज जो आपको पता होना चाहिए वह इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब हो गया कि मान लीजिए मैं अगर आपको एक मैट्रिक्स ए देता हूं तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये मतलब जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है। और अब पता कैसे चला है कि मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो देखने का एक तरीका है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। पहले तो ये समझिए कि इनवर्स कैसे काम करता है। तो मेरे बोलने का बस यही मतलब है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो इसका इनवर्स होने का मतलब हुआ कि आप कोई दूसरा और एक मैट्रिक्स ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए इस मैट्रिक्स के लिए अगर मुझे कोई और एक ऐसा मैट्रिक्स मिले जो कि उससे मल्टीप्लाई करने पर मुझे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो इस बी मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे ए का इनवर्स। दोबारा मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपको अगर कोई एक दूसरा ऐसा मैट्रिक्स मिलता है जो आप अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो इसका मतलब हो गया ये आपका हो गया इनवर्स। मतलब बी मैट्रिक्स जो है ये आपका ए का हो जाएगा इनवर्स, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे ऐसे, ए इनवर्स को ऐसे लिख, मतलब पावर में -1 लिखने में जैसा लगता है वो हो गया आपका, उसका मतलब होगा इनवर्स, इट डिनोट्स इनवर्स। ठीक है। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला है कि इनवर्स, अच्छा इस अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स होगा ही, नो नो, हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है, पर जिसका होता है उसका सिर्फ एक ही होता है। यहाँ पे आपका एक थ्योरम है कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आपके हर मैट्रिक्स का इनवर्स है, तो अगर जिसका इनवर्स है उसका सिर्फ एक ही इनवर्स होगा। एक ही मैट्रिक्स का 2-3 इनवर्स नहीं हो सकता, एक ही होता है, यूनिक होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग इनवर्स का एक सम देखेंगे और वहां पे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स होगा या नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे अभी ये पूरा करके दिखाऊंगा मैं कि इनवर्स कैसे निकालेंगे विद ऑपरेशन। अच्छा, और एक चीज मैं बोल दूं, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज कर जाते हैं इनवर्स निकालने में कि ऐसे करना है कि आपको इसके बाद एक डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है, वहां पे भी आपका इनवर्स का सम है, और वहां पे इनवर्स हम लोग जैसे निकालते हैं वो बिल्कुल अलग अप्रोच है, वो डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट से निकालते हैं। और मैट्रिक्स चैप्टर में जो हम लोग इनवर्स निकालते हैं वो अलग है। ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये मेंशन कर देता है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके करना है, तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके करना है तब आपको यही वाला मेथड करना होगा, तब आप डिटर्मिनेंट यूज करके नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर आप लोग डिटर्मिनेंट सीखने के बाद फिर अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है कि इनवर्स निकालना है और आपको अगर मेंशन किया हुआ नहीं है क्वेश्चन में तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, इट्स योर चॉइस। पर जनरली स्टूडेंट्स हमेशा डिटरमिनेंट वाला मेथड ही प्रेफर करते हैं कि वो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है, पर फिर भी हम लोग को ये जानना होगा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया भी हो सकता है। ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग एक इनवर्स निकालने का एक सम जस्ट क्विकली हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं बोर्ड थोड़ा साफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा चाहिए होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ठीक है। मान लीजिए 1 -1 0
2 5 3 और 0 2 1। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको ए इनवर्स निकालना, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, कभी कभी तो सिर्फ ये बोल दे रहा है कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से कीजिए, या तो फिर कभी कभी ये भी बोलता है कि आप रो ऑपरेशन से ही कीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोग मिक्स नहीं कर सकते ऑपरेशन, मतलब आइदर थ्रू आउट आपको हर एक ऑपरेशन रो पे ही अप्लाई करना है, या फिर थ्रू आउट हर एक ऑपरेशन सिर्फ कॉलम में ही अप्लाई करना है। आप एक में रो फिर दूसरे में कॉलम, ऐसा आप नहीं कर सकते। यू कांट मिक्स, आइदर थ्रू आउट रो करना है या थ्रू आउट कॉलम करना है। ठीक है, पर यस अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हो तो फिर तो आपको वही फॉलो करना, अगर मेंशन नहीं करता है तो फिर आपका चॉइस है कि आप कॉलम से करेंगे कि रो से करेंगे। ठीक है, देखिए आप स्टार्ट करें, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये करने का टेक्निक ये है, तो पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इसमें कोई आप लोग को दिक्कत तो होना चाहिए नहीं। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है a इज इक्वल टू आई इंटू ए। ऑब्वियसली कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। ठीक है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब टेक्निक ये है कि आप लोग लेफ्ट वाला जो है ना, जैसे मैं तभी आप लोग को दिखा रहा था ना कि b इंटू ए आई है, तो वहां पे ये हो जाता है आपका इनवर्स, तो मैं वही करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, अब लेफ्ट वाले को ना बना दूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब मुझे इस लेफ्ट वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अगर मैं बना सकता हूँ तो आपको यहाँ पे आई के जगह पे जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म होगा वही आपका होगा इनवर्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं। अच्छा पहले तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स को पूरा लिख लीजिए, 1 2 0 -1 5 2 और 0 3 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये वाला जो ए जो है राइट साइड में, इसको आप मत लिखिएगा वहां पे, बस ए रहने दीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिए जब हम लोग दोनों साइड में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट वाले में अप्लाई होगा और इस वाले में अप्लाई होगा। राइट साइड वाले ए में कुछ ऑपरेशन अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक मल्टीप्लीकेशन है, और एक ही ऑपरेशन एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ही बार अप्लाई होता है। ठीक है, राइट, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब लोग ऐसे करेंगे। अच्छा मेरा बनाने का लेफ्ट में मेरा टारगेट क्या है, मुझे चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो वो करने के लिए आपको जो भी करना पड़े आप कर सकते हैं। ठीक है, पर जो अलाउड ऑपरेशन है आप सिर्फ वही कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले सेकंड पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दूंगा। मतलब मेरे बोलने का मतलब है that I'm replacing R2 by R2 minus twice R1। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, तो दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस। अच्छा, और ये ध्यान रखिए आप जिसको रिप्लेस कर रहे हैं चेंज सिर्फ उसी में होगा, बाकी रोज में कोई चेंज नहीं होगा। तो बाकी दोनों रो को आप जैसा था वैसा ही लिख दीजिए, चेंज मेरा सिर्फ सेकंड वाले में होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस वाले में चेंज होगा, तो देखिए 2 - 2 0 5 माइनस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा आपका 7, और 3 - 0 × 2 so it will be 3 only। तो ये बन गया आपका। अब ये जो चेंज है आपको यहाँ राइट साइड में भी अप्लाई कराना है। तो पहला और थर्ड रो तो सेम रहेगा, चेंज होगा सेकंड वाले में। 0 - 2 होगा -2, 1 - ट्वाइस ऑफ 0 1 एंड 0 - ट्वाइस ऑफ 0 0 डॉट ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आप क्या कीजिए, आप कीजिए ठीक है ऐसा कीजिए, R2 को आप रिप्लेस कीजिए R2 - थ्राइस R3। अब आप ये सोचेंगे कि मुझे कहाँ से मिला अचानक से ऑपरेशन, नहीं देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे आइडेंटिटी बनाना है, तो आपको पहले टारगेट करना है इन सब एलिमेंट्स को जीरो बनाने का, और इनको जीरो बनाने के लिए आपको जो भी करना आप करेंगे। देखिए जैसे कि ये वाला एलिमेंट तो पहले से जीरो है, इस वाले को मैंने जीरो सेकंड स्टेप में बनाया। अब मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ, इस 3 को जीरो बनाने के लिए, इसलिए मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ दिस रो -3 ऑफ द थर्ड रो, सो दैट 3 - 3 0 हो जाए। ठीक है, देखिए अब कैसे हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में देखिए बाकी दो रो तो सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आप सेकंड वाले रो को देखिए, 0 - 3 टाइम्स 0 से 0, 7 - 3 टाइम्स 2 ये हो जाएगा आपका 1, और 3 - 3 हो गया आपका 0। देखिए बहुत ही अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्योंकि ये दोनों 0 बन चुका, ये दोनों 0 बन चुका। मेरा टारगेट सिर्फ इन दोनों को 0 बनाना है। अगर ये दोनों 0 बन गया तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में भी आप अप्लाई कीजिए, तो देखिए आपका क्या होगा, ये होगा -2 - थ्राइस ऑफ 0 -2 ओनली, 1 - थ्राइस ऑफ 0 1 एंड 0 - थ्राइस ऑफ 1, ये आपका हो जाएगा -3। बाकी दोनों रो तो जैसा था वैसा ही रहेगा।
ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि मैं पहले वाले को चाह रहा था 0 बनाना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अच्छा पहले इस वाले को बना लेते हैं, थर्ड वाले को, इजी रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, R3 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। देखिए अब, ठीक है, सिर्फ थर्ड वाला चेंज होगा, बाकी सब जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब लास्ट वाला देखिए, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 0, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 0 और 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1। तो ये हो गया आपका चेंज। अब यहाँ पे भी राइट साइड में भी आप लोग चेंज कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा इस टाइप के सम में, थोड़ा टाइम लगता है, इतना जल्दी होगा सब कुछ, उतना जल्दी होता है भी नहीं, लाइफ में भी नहीं होता, तो थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना ही। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा, देखिए R3 माइनस ट्वाइस, तो ये आपका हो जाना चाहिए 1 प्लस 6 7। ठीक है, देखिए आपका ऐसा आना चाहिए, देख लीजिए। और एकदम लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, R1 को रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R2 से। ठीक है, तो सिर्फ पहला वाला रो चेंज होगा, देखिए क्या हो रहा है। सो 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0, यही मेरा टारगेट था, 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, बाकी दोनों एलिमेंट जैसा है, बाकी दो रो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मेरे को आइडेंटिटी मिल चुका है। अब इसके लिए मेरे को राइट साइड में क्या मिल रहा है वो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 1 माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, देखिए मेरा कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो अभी आया ना राइट साइड में, यही आपका हो गया इनवर्स। तो आप बस इसके बाद बस ये लिखिए कि देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो ये जो आपको राइट साइड में मिला ना ए के साथ, यही आपका इनवर्स है, तो इसको बस लिख दीजिए, माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 3 और 4 माइनस 2 7। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को निकालना है इनवर्स। अच्छा, मैं आप लोग को पहले बता रहा था ना कि अगर आपको कैसे पता लगे कोई मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जब आप लोग ये ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड में जो आपका मैट्रिक्स है, अगर कोई भी स्टेज में आपको ऐसा मिल जाए कि लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स का आइदर एक पूरा रो या फिर एक पूरा कॉलम अगर जीरो हो जाए, मान लीजिए कोई भी एक रो का सब एलिमेंट जीरो बन जाए या कोई भी कॉलम का हर एक एलिमेंट जीरो बन जाए, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और आप लोग वहां पे बस यही लिखेंगे, सिंस ऑल द एलिमेंट्स आर कमिंग आउट टू बी जीरो, सो देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स हैव नो इनवर्स, बस यही करना आपको। तो अगर ऐसा कभी होता है तो ही उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा, नहीं तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जनरली आपको क्वेश्चन में इनवर्स होने वाले मैट्रिक्स से देंगे, ना होने वाले जनरली नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका, यही था आपका लास्ट टॉपिक। तो हम लोग का यहाँ पे मैट्रिक्स में जितने भी टाइप के सम या कंसेप्ट है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बस आप ये जो आपने पूरा वीडियो देखा और पहला वाला जो वीडियो था, जो बेसिक वीडियो था, अब इन दोनों को अगर आप लोग ध्यान से फॉलो कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, सो हम लोग ने पूरा जो चैप्टर था मैट्रिक्स का आप कवर कर लिया है, आप इसको फॉलो कीजिए, आप लोग का पूरा मैट्रिक्स है एकदम आपका बोर्ड के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हूं माइकल दत्ता, आप लोग देख रहे हैं गणित मैट्रिक्स, अब हर सवाल का सवाल।